और अफगानिस्तान के पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिया। वहीं जलालाबाद में भी तालिबान के खिलाफ बिगुल बच गया। तालिबान लड़ाकों ने काबुल समेत अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, पर एक इलाका ऐसा भी है जहां अभी भी आमने सामने की लड़ाई चल रही है। ये है अफगानिस्तान का पंजशीर इलाका, जहां पर तालिबान विरोधी फौजें इकट्ठा हो रही हैं और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद सालेह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, अता मोहम्मद नूर के सैनिक और अहमद मसूद की फौजें शामिल हैं। इन विद्रोही फौजों ने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का झंडा भी फहरा दिया है। पंजशीर घाटी में 2001 के बाद पहली बार अलायंस का झंडा फहराया गया है। जलालाबाद में ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां लोगों ने तालिबानी हुकूमत के बीच अफगानिस्तान का झंडा लगा दिया, जिसे तालिबान ने हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों की तालिबानियों से झड़प हो गई और लोगों को डराने के लिए तालिबानियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। तालिबान की वापसी के बाद नॉर्दर्न अलायंस फिर सक्रिय हो गया है। 1996 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था, तब इसी नॉर्दर्न अलायंस ने उसका विरोध शुरू किया था। उधर तालिबान राष्ट्र में इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान में सरकार कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और तालिबान में सरकार गठन पर अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत के 5 दिन हो गए हैं। तालिबानी नेताओं ने देश चलाने के लिए सरकार के गठन पर काम करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को संस्कृति और सूचना मंत्री बनाया है। ज़बीहुल्लाह ने 2 दिन पहले मीडिया के सामने अफगान सरकार की रूपरेखा रखी थी। इस बीच तालिबानी नेताओं ने काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। तालिबान की ओर से अनस हक्कानी ने इस बैठक की अगुवाई की, जबकि करजई के अलावा इस बैठक में अब्दुल्ला भी मौजूद रहे और अफगान सरकार की रूपरेखा पर चर्चा की। अब कतर के दोहा में जल्द ही तालिबान और अफगानी नेताओं के बीच मुलाकात होगी। इस बैठक में हामिद करजई भी शामिल होंगे। यह घोषणा विश्व के नेताओं और डरे हुए लोगों को यह दिखाने का प्रयास है कि तालिबान अब बदल गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुजाहिद दुनिया के सामने आए। वो दशकों से पर्दे के पीछे छिपकर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात सीधे कैमरे के सामने आकर कहने की बजाय हमेशा फोन के जरिए ही कही है। मुजाहिद ने पहली बार कैमरे के सामने आने पर महिला पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि वह देश के अंदर या बाहर किसी तरह की दुश्मनी नहीं चाहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।